भगवान शिव कहते हैं अगर आपको अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो ये 3 चीजें कभी किसी को ना बताएं। अगर आप भी जानना चाहते हैं भगवान शिव क्या बताते हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपनी हाजिरी लगाए। हर हर महादेव। यह एक गुण और प्रेरणादायक विषय है जो भगवान शिव के सीख और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है। यदि आप गरीबी से मुक्ति या समृद्धि की ओर बढ़ने की बात करते हैं तो भारतीय शास्त्रों और खासकर शिव तत्व के अनुसार कुछ बातें ऐसी मानी जाती है जिन्हें दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए। इन बातों को गुप्त रखने से केवल आध्यात्मिक बल बना रहता है बल्कि मानसिक शांति और ऊर्जा भी सुरक्षित रहती है। ओम। भगवान शिव के अनुसार गरीबी से मुक्ति के लिए 3 बातें जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, आपकी अपनी आर्थिक कठिनाइयां, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। दरिद्रता की चर्चा करने से उसका प्रभाव और गहरा होता है। जब आप बार बार अपनी गरीबी या आर्थिक परेशानी की बात दूसरों से बताते हैं, दूसरों से करते हैं, तो वह सोच आपके अवचेतन मन में और मजबूत हो जाती है। इसके अलावा समाज में आपकी छवि भी कमजोर हो जाती है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, अपने शुभ कार्य और दान। जो पुण्य का प्रदर्शन करता है उसका फल क्षीण हो जाता है, यानी कि उसका फल समाप्त हो जाता है, वो फल आपको नहीं मिलता है। अगर आप कहीं दान करने गए हैं तो उस दान को आप गुप्त ही रखें। अगर आपने कोई दान या पुण्य किया है तो उसे गुप्त ही रखना चाहिए। भगवान शिव गुप्त दान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जब आप अपने अच्छे कार्य, अच्छे कर्मों का प्रचार करते हैं तो उसमें अहंकार जुड़ जाता है और उसका आध्यात्मिक फल कम हो जाता है। यही सिद्धांत भागवत गीता में भी आता है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। आपने सुना ही होगा। नंबर 3, अपनी अगली योजना या लक्ष्य। जब तक कार्य आपका पूरा ना हो जाए, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य को आप गोपनीय ही रखें, किसी को ना बताएं, कहीं चर्चा ना करें। आपकी योजनाएं या लक्ष्य जब तक पूरे नहीं हो जाते उन्हें दूसरों से कभी साझा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा या ईर्ष्या से आपका मार्ग बाधित हो जाता है, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं अगर उनमें से जिन लोगों को आपने बताया है वो आपसे मन ही मन ईर्ष्या करने लगते हैं। शिव जी ध्यान मुद्रा में रहते हैं। वे सिखाते हैं कि शक्ति मौन है, आप मौन को समझें। जब आप अपने संकल्प को भीतर साध लेते हैं, यानी कि अपने अंदर ही रखते हैं, तभी वह बाहर साकार होता है। भगवान शिव का मार्ग आत्मनियंत्रण, मौन शक्ति और आंतरिक ऊर्जा पर आधारित है। गरीबी केवल बाहरी स्थिति नहीं है बल्कि एक मानसिक अवस्था भी है। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति और पुण्य लक्ष्य को गोपनीय रखते हैं तो आप ऊर्जा को संचित कर रहे हैं, अपने भीतर संचित कर रहे हैं। यदि ऊर्जा आपको गरीबी से निकालकर समृद्धि की ओर लेकर जाती है तो इस कहानी का निष्कर्ष आप क्या समझे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं और अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और इस कहानी को स्पष्ट और लॉन्ग वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग चाहते हैं कि इस वीडियो को विस्तार पूर्वक बनाया जाए वो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। हर हर महादेव।